जब पूरा शहर सो रहा था, तभी रात के सन्नाटे में मेरठ में एक ऐसी खौफनाक साजिश को अंजाम दिया जा रहा था, जिसकी गूंज आज पूरे हिंदुस्तान में बज रही है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। जब एक पत्नी की हवस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक नया आशिक बना लिया, और फिर उसके कारनामे यहीं नहीं रुके, बल्कि इसके बाद उसने अपने ही पति के 15 टुकड़े करके फिर उसका सिर काटकर अपने पास रख लिया, और फिर उस कटे हुए सिर को अपने पास रखकर पूरी रात अपने आशिक के साथ शारीरिक संबंध भी बनाई। इन सब की शुरुआत तब हुई जब उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के इंदिरा नगर इलाके की तंग गलियों के बीच एक छोटा सा मकान था, और इस मकान में रहता था सौरभ राजपूत। सौरभ अपने माता पिता, बड़े भाई और बड़ी बहन के साथ रहता था। सौरभ घर का सबसे छोटा बेटा था, जिसके वजह से वो सबका लाडला भी था। बचपन से ही सौरभ पढ़ाई में बहुत होशियार था, इसीलिए वो चाहता था कि वो बड़ा होकर अपनी खुद की एक पहचान बनाए, जिसके लिए सौरभ कड़ी मेहनत करता था। और आपको बता दे कि सौरभ बहुत ही मेहनती लड़का था। मगर सौरभ राजपूत जब 11-12 साल का था, तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी था। मुस्कान के नाना एक ज्योतिष थे, जिनका घर सौरभ के घर के पास था, और अक्सर मुस्कान अपने नाना के घर जाया करती थी, और सौरभ भी अपनी मम्मी के साथ मुस्कान के नाना के पास जाता था, क्योंकि सौरभ की मम्मी को ज्योतिष में बहुत भरोसा था। फिर एक दिन सौरभ की नज़र मुस्कान पे पड़ी तो पहली नज़र में ही सौरभ को मुस्कान पसंद आ गई, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी और दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, मगर नाबालिग होने की वजह से उन्हें घर से शादी करने की इजाज़त नहीं मिली। अब इसके बाद सौरभ पढ़ाई में लग गया और मर्चेंट नेवी का कोर्स करने लगा। मर्चेंट नेवी का कोर्स कंप्लीट करने के बाद सौरभ की नौकरी लंदन की एक शिप कंपनी में लग गई। अब सौरभ लंदन चला गया और जॉब करने लगा, लेकिन जब वो 2016 में वापस घर आया तो सौरभ मुस्कान के साथ घर छोड़कर भाग गया, जिसके बाद पुलिस में शिकायत करने के बाद दोनों मिल गए। दोनों के परिवार वालों ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन ये दोनों फिर भी नहीं माने, क्योंकि सौरभ और मुस्कान दोनों पर इश्क का नशा छाया हुआ था। अब 3 महीने बाद दोनों फिर से भाग गए, वो भी 3 दिन के लिए। सौरभ मुस्कान को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो दोनों बार बार घर से भाग जाते थे, क्योंकि उनके घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। फिर जब दोनों 2016 में बालिग हो गए तो दोनों फिर से घर छोड़कर चले गए, लेकिन इस बार दोनों शादी करके वापस आए। ये शादी सौरभ के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था, पर सौरभ के परिवार वाले मुस्कान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन अपने बेटे की वजह से उन्हें मुस्कान को अपनाना पड़ा। सौरभ मुस्कान के साथ अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से ढल गया था, इसीलिए सौरभ हर उस चीज को छोड़ चुका था जिसने उसे मुस्कान से दूर करने की कोशिश की थी। लेकिन मुस्कान, जो सौरभ से शादी करने से पहले एक लॉयल और मासूम लड़की थी, जो सौरभ से सच्चा प्यार करती थी, लेकिन वो शादी के 6 महीने बाद ही अपना असली रूप दिखाने लगी। मुस्कान का बिहेवियर बदलने लगा था। इतना ही नहीं, मुस्कान सौरभ के घर वालों को धमकी देती थी और जेल भेजवाना चाहती थी, जिसके बाद सौरभ के पापा ने दोनों को घर से बेदखल कर दिया। अब सौरभ और मुस्कान दोनों मेरठ में एक किराए में घर में रहने लगे, पर अभी भी मुस्कान का बिहेवियर ठीक नहीं था। मुस्कान छोटी छोटी बातों पर सौरभ से झगड़ा करने लगती थी, अक्सर उसे बिना बताए बाहर चली जाती थी और घंटों तक वापस नहीं आती थी। अब जब सौरभ उससे पूछता था कि तुम कहाँ गई थी, तो मुस्कान उसे सुना देती थी। सौरभ को महसूस होने लगा था कि अब उसकी शादीशुदा जिंदगी वैसी नहीं है जैसी उसने सोची थी। मुस्कान अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। सौरभ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे बस ये लगता था कि मुस्कान सिर्फ मूड खराब होने की वजह से ऐसा कर रही है, लेकिन असलियत इससे कई ज्यादा डरावनी और खौफनाक थी। अब धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दोनों के बीच यही सब चलने लगा। सौरभ और मुस्कान की शादी को 3 साल हो चुके थे, और इन 3 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। शुरुआत में जो मोहब्बत दोनों के बीच थी, अब वो धीरे धीरे खटास में बदल चुकी थी। लेकिन इसी बीच साल 2019 में एक नई खुशी उनके घर आई, यानी कि मुस्कान ने एक नन्ही सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जन्म होने के बाद सौरभ को लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब उनका रिश्ता पहले से बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुस्कान के लिए ये बच्ची खुशियां नहीं, बल्कि एक नई जिम्मेदारी से ज्यादा कुछ नहीं थी। मुस्कान ने अभी भी सौरभ के प्यार को समझने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ी हो चुकी थी। वो हर छोटी छोटी बातों पर सौरभ से लड़ाई करने लगती थी। अब ऐसी हालत हो गई थी कि मुस्कान घर में कम रहती थी और फोन में ज्यादा वक्त बिताती थी। अक्सर घंटों तक मुस्कान किसी के साथ चैटिंग करती रहती थी और किसी से फोन पर बातें करती थी। जब सौरभ उसे टोकता था तो वो गुस्सा हो जाती थी। फिर एक दिन जब मुस्कान नहा रही थी, तब सौरभ ने उसका फोन देखा
तो उसमें उसे साहिल नाम के लड़के साथ की चैट्स मिली। मुस्कान इसी साहिल के साथ घंटों तक बातें करती थी और ये साहिल कोई अनजान आदमी नहीं था, बल्कि मुस्कान का स्कूल फ्रेंड था, यानी बचपन का दोस्त। मुस्कान साहिल से बहुत गंदी गंदी बातें किया करती थी। सौरभ का शक अब यकीन में बदल चुका था कि उसकी पत्नी उसे चिट कर रही है। मुस्कान से साहिल शुक्ला ने चैट में यह भी कहा था कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, इसीलिए तुम सौरभ को तलाक दे दो। सौरभ ने अपने रिश्ते को बचाने के लिए मुस्कान को तलाक नहीं दिया। वो सोचता था शायद टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, और इसी उम्मीद के साथ वो लंदन वापस अपनी नौकरी में चला गया। अब मुस्कान को खुली छूट मिल गई थी। अब वो अपने बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला को खुलेआम अपने घर बुलाने लगी थी। घर में आने के बाद साहिल और मुस्कान दिन भर बेड में रहते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे, और इसी तरह मुस्कान अपनी हवस का ये घिनौना खेल खेल रही थी। अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे मनाते हुए, किस करते हुए वीडियो बना के डालती थी। उसके साथ मुस्कान नशा भी करने लगी थी। अब इसी बीच 28 फरवरी को जब सौरभ की बेटी का छठा जन्मदिन था, तो वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए घर आया। एक और भी रीजन था सौरभ का घर आने का, क्योंकि उसे अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना था। 28 फरवरी को सौरभ ने अपनी बेटी पीहू और पत्नी मुस्कान के साथ बेटी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया था और जमकर डांस भी किया था। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद, यानी कि 3 मार्च 2025 को, जब सौरभ अपनी माँ से मिलने अपने घर गया हुआ था, तो सौरभ की माँ ने उसके लिए उसके पसंदीदा कोफ्ते बनाए थे और घर ले जाने के लिए पैक करके सौरभ को दे दिया। जब सौरभ अपने घर आया, तो उसने वो कोफ्ते गर्म करने के लिए अपनी पत्नी मुस्कान को दे दिया। अब मुस्कान, जो पहले से ही सौरभ को ठिकाने लगाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्लान बना चुकी थी, उसे अब मौका मिल गया था। उसने उसी कोफ्ते में नींद की दवाइयां मिला दी और सौरभ को खिला दिया। दोनों ने साथ में ही डिनर किया था, क्योंकि सौरभ बहुत दिन बाद घर आया था। डिनर करने के बाद सौरभ बेडरूम में सोने के लिए चला गया। अब करीब 10:30 बजे मुस्कान सौरभ के कमरे में गई। उसे हिलाकर देखा तो सौरभ पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। फिर करीब रात के 11:30 बजे मुस्कान दोबारा चेक करने गई। इस बार उसने देखा तो सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। अब इसके बाद मुस्कान अपने बॉयफ्रेंड साहिल को फोन करती है और तकरीबन रात के 1 बजे साहिल मुस्कान के घर में दाखिल हुआ। दोनों ने मिलकर सौरभ की छाती में चाकू से ताबड़तोड़ वार किया, जिसके वजह से सौरभ की मौत हो गई। इसके बाद मुस्कान, जिसने पहले से ही मीट काटने वाला चाकू खरीद के रखा था, उसने और उसके बॉयफ्रेंड ने उस चाकू से सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए और फिर उन सब टुकड़ों को प्लास्टिक की अलग अलग थैली में भर दिया और अपने बेड के बॉक्स में भर के रख दिया। लेकिन मुस्कान और साहिल ने सौरभ का सिर काट के अलग रख लिया था, क्योंकि उन्हें अपनी जीत की खुशी मनानी थी। इसीलिए उन्होंने सौरभ का कटा हुआ सिर अपने बेड पे रखा और वहीं पे दोनों ने घंटों तक शारीरिक संबंध भी बनाए। अब फिजिकल होने के बाद दोनों ने लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने में लग गए। अगले दिन, यानी 4 मार्च 2025 को, मुस्कान और साहिल दोनों ने मार्केट से एक बड़ा पानी रखने वाला ड्रम खरीदा और साथ ही सीमेंट की बोरी भी खरीदा। उनका प्लान था कि ड्रम में सौरभ की लाश के टुकड़े डाल देंगे और उसके ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर उस ड्रम में डाल देंगे, ताकि लाश की बदबू न आए और किसी को शक न हो। सब कुछ इतने परफेक्ट तरीके से प्लान किया गया था कि गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अब प्लान के मुताबिक मुस्कान और साहिल ने सौरभ की लाश के टुकड़ों को ड्रम में डाल दिया और ऊपर से सीमेंट का घोल डाल दिया। ये सब करने के बाद 6 मार्च 2025 को मुस्कान ने सौरभ के बैंक अकाउंट से पैसे निकाले और साहिल के साथ मनाली घूमने चली गई। 6 मार्च 2025 की सुबह सौरभ की बहन के फोन पर उसके भाई, यानी सौरभ के नंबर से व्हाट्सएप मैसेज आया। मैसेज में लिखा हुआ था कि क्या तुम लोग होली के दिन मेरठ में रहोगे? सौरभ की बहन ने बिना ज्यादा सोचे हाँ में जवाब दिया। तभी अगला मैसेज आया कि मैं अभी बाहर गया हुआ हूँ, अब मैं होली के बाद लौटूंगा। सौरभ की बहन को सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये मैसेज उसके भाई ने नहीं, बल्कि उस इंसान ने भेजा है जिसने उसके भाई को बेरहमी से मार दिया था। जिस वक्त सौरभ की बहन को मैसेज किया गया था, तब तक सौरभ की मौत हो चुकी थी। उसका शरीर टुकड़ों में काटकर सीमेंट से भरे प्लास्टिक के ड्रम में छिपाया जा चुका था, लेकिन फिर भी उसका फोन एक्टिव था और उसके नंबर से मैसेज भेजा जा रहा था ताकि किसी को शक न हो कि सौरभ मर चुका है। अब 8 मार्च को सौरभ की बहन ने उसके भाई को मैसेज किया कि भैया, तुम अपनी बेटी को अपने साथ क्यों नहीं ले गए? उधर से जवाब आया कि जहां मैं गया हूँ वहां का तापमान -10 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं पीहू को साथ लाता तो वो बीमार हो जाती। सौरभ जैसे मैसेज लिखता था, ठीक वैसे ही मुस्कान उसके मोबाइल से मैसेज करती थी, जिसके वजह से सौरभ की बहन को अभी भी शक नहीं हुआ। अब फिर होली के दिन सौरभ की बहन ने उसे मैसेज में शुभकामनाएं दी और फिर अगले दिन, यानी 15 मार्च को, सौरभ की बहन ने फिर से अपने भाई से पूछा कि भाई, तू कब लौटेगा? मैं कुछ दिन में मेरठ से जाने वाली हूँ।
सौरभ के फोन से जवाब दिया गया कि मैंने अभी एक पार्टी की प्लानिंग की है, इसीलिए मुझे नहीं पता है कि मैं कब जाऊंगा। सौरभ की बहन को यह बात अजीब नहीं लगी, इसीलिए उसने हंसते हुए लिखा कि अच्छा एंजॉय करो। लेकिन अगले दिन यानी 16 मार्च को पहले बार कुछ अजीब हुआ। सौरभ की बहन ने उसे व्हाट्सएप पे कॉल किया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 17 मार्च को सौरभ की बहन ने उसे 4 बार कॉल किया, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर सौरभ की बहन ने उसकी भाभी को कॉल किया तो उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था, जिसके बाद सौरभ के परिवार वालों को चिंता होने लगी और उन्हें अब लगने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि सौरभ का फोन ऑन था और मैसेज भी आ रहा था, लेकिन वो कॉल पे बात नहीं कर रहा था। अब इसके बाद सौरभ के परिवार वालों ने मेरठ के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई और फिर पुलिस सौरभ की तलाश में जुट गई। जब पुलिस जांच के लिए इंदिरा नगर में सौरभ के घर पहुंची तो कई बार फोन करने और डोरबेल बजाने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ करने गई। लेकिन पूछताछ में पुलिस को बहुत ही अजीब सी बात पता चली। लोगों ने बताया कि हमने सौरभ को पिछले कई दिनों से घर से बाहर निकलते नहीं देखा है। इतना ही नहीं, उनके घर से कई बार बदबू भी आई, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद कोई चूहा या बिल्ली मर गई होगी, इसीलिए बदबू आ रही है। अब ये सुनकर पुलिस को शक होने लगा। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ दिया। घर के अंदर घुसते ही पुलिस अंदर का नजारा देखकर डर गई, क्योंकि अंदर का नजारा बहुत ही डरावना लग रहा था। हर तरफ सिर्फ बदबू ही बदबू थी। घर के खिड़की दरवाजे पूरी तरह से बंद किए हुए थे और घर में ब्लीचिंग की हुई थी, लेकिन फिर भी कुछ दाग बाकी थे जो ये बयां कर रहे थे कि वो खून के धब्बे हैं। जिसके बाद पुलिस ने पूरी घर की तलाशी ली। तभी उन्हें एक ड्रम मिला जिसमें मुस्कान ने सौरभ की लाश के टुकड़े को भर के सीमेंट भर दिया था, जिससे बहुत ही ज्यादा बदबू आ रही थी। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि जब इस ड्रम में सीमेंट है तो इससे इतनी बदबू क्यों आ रही है। जिसके बाद पुलिस वो ड्रम को स्टेशन ले गई और उस ड्रम को काटने में पुलिस को कई घंटे लग गए। जब वो सीमेंट का ड्रम पूरी तरह से खुला तो पुलिस को कुछ ऐसा दिखा जिससे उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस ड्रम से इंसान के बॉडी के 15 टुकड़े मिले, जिसके बाद पुलिस ने उस सभी टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए फॉरेंसिक लैब भेजवा दिया। पोस्टमार्टम में पुलिस ने कंफर्म किया कि मौत से पहले उसके शरीर में चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। पोस्टमार्टम में ये भी कंफर्म हो गया कि ये लाश के टुकड़े किसी और की नहीं बल्कि सौरभ की ही है। अब पुलिस मुस्कान की तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिली क्योंकि वो अपने आशिक के साथ मनाली में घूम रही थी। जब मुस्कान मनाली से वापस लौटी तो उसने अपनी माँ कविता को बताया कि सौरभ के खुद के परिवार वालों ने उसकी हत्या कर दी है क्योंकि उसके घर वाले उसे मारना चाहते थे। लेकिन मुस्कान की माँ को अपनी बेटी पर शक हुआ और उन्होंने अपनी बेटी से कहा कि जल्दी सच सच बताओ, वरना मैं पुलिस को जाकर बता दूंगी। अब ये सुन के मुस्कान डर गई और सब सच बताने लगी। मुस्कान ने अपनी माँ को बताया कि मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। ये सुनकर मुस्कान की माँ शॉक में चली गई क्योंकि उसकी बेटी ने अपने ही पति की हत्या कर दी थी। कविता इस बात से बहुत दुखी थी, इसीलिए उन्होंने खुद अपनी बेटी को पुलिस के हवाले कर दिया। अब 18 मार्च 2025 को पुलिस ने मुस्कान के बॉयफ्रेंड साहिल को भी अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि दोनों सौरभ को जान से मारने की प्लानिंग दिसंबर 2024 से ही बना रहे थे। इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से नींद की गोलियां लिखवाई क्योंकि उसके बिना उन्हें नींद की गोली नहीं मिल सकती थी। जिसके बाद मीट काटने का चाकू, उसके बाद ड्रम और सीमेंट, सब कुछ इस मर्डर का हिस्सा था। मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपनी जिस्म की आग बुझाने के लिए अपने ही पति की हत्या कर दी, अब वो अपने प्रेमी के साथ जेल की सलाखों के पीछे सड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच मासूम सौरभ को अपनी जान गंवानी पड़ी।